मैथ का बच्चों हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। जैसे यह श्रेणी दे दिया है 3 1 -1 -3, यह क्या है? यह समांतर श्रेणी है। कोई पूछ देगा आपसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, तो आप बताएंगे कि सर यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक, आपका जवाब क्या होगा? समांतर श्रेणी है। तो इसमें कुछ पूछ नहीं रहा है, ए का मान पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है, यही बताना है। हम बताए थे कि ए क्या है तो प्रथम पद बोलते हैं इसको, डी क्या है तो सार्वंतर बोलते हैं। तो देखिए ये जो सबसे शुरू होगा, जिस नंबर से शुरुआत होगा समांतर श्रेणी में, जिस नंबर से शुरुआत होगा शुरू का वर्ड, यही वर्ड जो है कि प्रथम पद आपका हो जाएगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? तो सर्वांतर निकालने का डी का तरीका होता है श्रेणी का दूसरा पद। यह श्रेणी है तो श्रेणी का पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। जैसे मान लेते हैं कि यह एक बेंच है, इस पर 4 लड़कियां बैठी है, जिसके ए लड़की का नाम ए है, बी का दूसरी लड़की का नाम बी है, तीसरी का सी और चौथी का डी। मैं कह दूँगा कि इस बेंच पर दूसरी लड़की का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बी। चौथी लड़की का नाम क्या है? आप बताएंगे डी। और प्रथम लड़की का नाम क्या है? तो आप बताएंगे ए। और तीसरी लड़की का नाम क्या है? तो सी है। इसी तरह से यह एक श्रेणी है और इस श्रेणी में जो शुरुआत का पद होगा वो प्रथम पद हो जाएगा, और जो सार्वंतर होगा तो श्रेणी का दूसरा पद। तो मान लेते हैं डी बराबर श्रेणी का दूसरा पद क्या है? 1 हो गया, बीच का माइनस हो गया। अब सूत्र कह रहा है कि श्रेणी का पहला पद, तो श्रेणी का पहला पद क्या है? 3 है, तो -3 में से 1 जाएगा -2, यानी कि प्रथम पद क्या हो गया? ए बराबर 3 और डी का मान क्या हो गया? 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। श्रेणी आपका है -5 -1 3 7 डॉट डॉट। तो ए का मान तो पहले ही शुरुआत में हो जाएगा -5, ये जानना होगा। डी का मान होगा ये इसमें में से इसको घटाएंगे, इतने में से इसको घटाएंगे। तो देखिए इसके मान है -5 और बीच में होता है माइनस, और ऑलरेडी या -1 है। यह क्या है? दूसरा पद -1 है, माइनस का सिंबल हो गया। और दूसरा पहला पद क्या है? तो -5 है। तो -1 माइनस प्लस आप 5, तो -1 आप +5 में से -1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो डी का मान कितना आ गया? 4, और ए का मान कितना हो गया? -5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका श्रेणी होता है 1/3 5/3 9/3 13/3, यह श्रेणी है। प्रथम पद डायरेक्ट 1/3 हो जाएगा, एकदम जानो इसी तरह 1/3 हो गया। और डी कैसे निकालते हैं? तो यह श्रेणी है, श्रेणी का यह दूसरा पद होगा, तो 5/3 माइनस आप प्रथम पद होता है, यानी कि दूसरे पद में से इसको घटा देंगे, यानी कि इसके पीछे वाला जो नंबर होगा उस नंबर में से इसको हम घटाएंगे, तो हो जाएगा एलसीएम होगा 3 और बराबर है डिनोमिनेटर, यानी कि हर बराबर है तो अंश को लिख देंगे उसी तरह 5 - 1, तो 5 में से 1 गया 4/3। सार्वंतर कितना हो गया? 4/3 हो गया। चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसका सीरीज होता है आपका 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। ए का मान तो 8 हो गया डायरेक्ट इसी तरह। डी का मान होता है कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही सर्वांतर आपका 2 हो गया। यही पूछ रहा है आपसे, केवल कुछ नहीं पूछ रहा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न प्रश्नों को देखें और उनके मान दिए गए हैं। एन पद जो है वह एनवा पद के जगह पर एनवा पद के जगह पर है, सूत्र से निकालो। मतलब ये कह रहा है बाबू, इसका सूत्र अभी हम बताए थे, शुरुआत में ही वीडियो में बताए हैं कि पहले तो दिया गया है मान कि ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है। ए एन पूछ रहा है, मतलब ए एन की जगह पर हमको क्या रखना है? टी एन। इसका सूत्र होता है टी एन बराबर a + n - 1 × डी। क्या हो गया?
यह सूत्र हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है, तो मान दिया हुआ उठा उठा कर सेट कर देना है। ए का मान कितना है 7 है, बीच में प्लस हो गया। एन का मान कितना है देखिए तो इसमें 8 हो गया, बीच का माइनस हो गया, यह 1 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। डी का मान कितना दिया है 3 दिया है, बहुत अच्छा। 7 हो गया प्लस हो गया, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, और गुणते 3 तो हो जाएगा 7 प्लस 17 के 21। तो 21 में 7 जोड़ देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन वही बिल्कुल हूबहू वही दिया है। सूत्र पहले लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र हो गया। चलिए टी एन का मान इसमें कहीं दिया है देखिए तो, यानी कि इसी एन के जगह पर हम टी एन बोलेंगे। ठीक है, एन का मान क्या दे दिया, टी एन का मान 0 दे दिया। ए का मान कहीं दिया है इसमें, दिया है -18 दिया है, बीच का प्लस ले लो। एन का मान कहीं दिया है इसमें, दिया है 10 दिया है, -1 ले लो। और डी क्या कह रहा है, पूछ रहा है। या तो ऑलरेडी 0 हो गया, यह -18 हो गया, यह प्लस हो गया, 10 में से 1 गया 9, आगुड़े डी हो गया। अब क्या करेंगे, यह ख़त्म कहानी इसका इसी तरह हो गया। यह -0 बराबर लिख दो, यह -18 हो गया और प्लस 9D हो गया। -18 को या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 18 प्लस 9D बराबर 0, यानी कि कोई बेंच है यह ए है या बी लड़की है, चाहे बी को ए के जगह बैठा दे चाहे ए को बी के जगह बैठा दे, कोई अंतर होगा, कुछ नहीं होगा। उसी तरह से इस मान को हम इधर ला कर रख दिए हैं और इसको इधर ला कर रख दिए हैं, तो 9D बराबर हो जाएगा। यह -18 है ना बाबू, तो जब बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 18/9। D बराबर 18 में भाग कर देंगे 9 से, तो 9 का में 9, 9 दूना का 18। D का मान कितना आपका आ गया 2 आ गया। समझ गए आप लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है भाई। डी आपका डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, अब की बार ए पूछ रहा है। सूत्र क्या होता है लगा दो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र हो गया। टी एन मतलब कि ए एन के जगह पर टी एन है आपका, तो इसका हो जाएगा -5। ए पूछ रहा है, एन का मान कहीं दिया है इसमें देखिए तो पूरा रेट जो लिखे हैं दिया है 18 -1 हो गया। डी का मान इसमें कहीं दिया है सर -3 दिया हुआ है, -5 हो गया। ए हो गया 18 में से 1 गया 17 गुड़े यह -3, ठीक, -5 ए माइनस प्लस माइनस हो गया। 17 से 3 में गुणा कर दो, 17 के 17, 17 दूनी का 34 और 17 तिहाई 51, ठीक। अब देखिए -5 इस प्लस -51 को इधर लेकर आएंगे, इस बराबर के इधर लेकर आएंगे, तो बताएं ना यदि इधर का पक्ष माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर का पक्ष प्लस है उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो -51 तो इधर आएगा तो +51 बराबर ए, तो 51 में से 5 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी कि ए का मान कितना आपका आ गया 46 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा। यानी कि टी एन का मान -5 दिया है, ए दिया है, एन का मान 18 और -1 और -3 हो गया, डी का मान -3 हो गया। -5 उसी तरह लिख दिए हैं, ए उसी तरह लिख दिए हैं, 18 में से 1 हटा दिए 17 हो गया, -3 हो गया। यह माइनस इस प्लस में गुणा करके यहाँ माइनस बना दिया, 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 17 3 51 हो गया। यह -5 उसी तरह लिख दिए, यह -51 था तो इधर लेकर आए हैं तो +51 हो गया बराबर ए हो गया। 51 में से 5 को घटा दिए हैं तो कितना हो गया 46 हो गया, यह आंसर हो गया आपका। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है सारा मान टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये खुद आप करेंगे। ए का मान -18.9 प्लस एन का मान दिया हुआ है कहीं पूछ रहा है -1 और डी का मान दिया है 2.5, -18.9 प्लस 2.5 से एन में गुणा कर दो तो 2.5 एन हो जाएगा, प्लस इससे इसमें गुणा कर दो 2.5 यानी कि माइनस आपका है, ठीक। आप क्या करो कि इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, जो आएगा उसमें इससे भाग कर देना तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है बाबू।
तो अब ये पार्ट 2 तक पढ़े हैं, पार्ट 3 का मैथ आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।